हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT बाय NTA। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का इंटर कॉलेज माइग्रेशन वर्क कैसे करता है, उसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL और NC वेब के लिए भी ऑफ़र करती है। तो अगर आप SOL से रेगुलर में आना चाहते हो तो वो भी आ सकते हो, और रेगुलर से SOL में जाना चाहते हो, NC वेब में जाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम सारे स्टेप्स के डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन लाइक रेगुलर से रेगुलर में आप जाना चाहते हो तो उस चीज़ को भी आज हम लोग डिस्कस करना वाले हैं। जूनियर्स ने रिक्वेस्ट करी थी, इसके बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। कुछ लोगों ने बोला था कि भैया CUT में लो स्कोर आ रहा है, पहले ऑफ कैंपस में चले जाएंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर में आके हम लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन कर लेंगे। दैट इज़ पॉसिबल बट दैट इज़ वेरी हार्ड। और मैं आज सारी चीज़ें आपके साथ फ्रैंकली सब डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना जो आपके साथ के बच्चे हैं जिनका लो स्कोर आ रहा है CUT में, उनके साथ। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जो SOL से रेगुलर में आना चाहते हैं और जो रेगुलर से SOL में जाना चाहते हैं, मतलब वाइस वर्सा हो गया। तो वो क्या कर सकते हैं ये चीज़? तो हाँ, ये कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एक नोटिफिकेशन में बोला था कि ये चीज़ वो कर सकते हैं। अब ये कब कर सकते हैं? थर्ड सेमेस्टर में कर सकते हैं, यानी कि सेकंड ईयर में कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर की बात हो चाहे वो SOL की बात हो। सेकंड सेमेस्टर का जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बेसिस पे आपके असेसमेंट होगा और आपको आगे का प्रोसीजर हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये एक डाउट था, कॉमन डाउट था कि भैया SOL में कर सकते हैं, SOL से रेगुलर में जा सकते हैं, या रेगुलर से SOL में आ सकते हैं। तो हाँ, आप दोनों में स्विच कर सकते हो। या तो आप NC वेब से हो तो आप NC वेब से रेगुलर या NC वेब से SOL भी स्विच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता क्या है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन हम रेगुलर से रेगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे इस चीज़ को। तो इंटर कॉलेज माइग्रेशन क्या होता है कि हम लोग एक प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जब हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो हमें क्या है कि अगर जैसे मान लो कि CSI से मेरा कोई ऑफ कैंपस अलॉट हो गया, मैंने एक साल वहाँ पे पढ़ाई कर ली, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, और मेरे को कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है कि मैं यार अच्छा कॉलेज डिज़र्व करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दूँगा, जिसमें मेरे को दूसरे कॉलेज में सीट मिलने का चांस बन जाएगा। दूसरे कॉलेज में सीट चांस मिलने का मतलब कैसे भैया? दूसरे कॉलेज में आपको सीट मिलेगी, जिसका मतलब है कि अब ये जो आपका एक कॉलेज है इसमें आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर के बाद आपके वहाँ पे सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। इसका मतलब आपका कॉलेज माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्कूल माइग्रेशन करवाते हो ना, एक स्कूल से दूसरे कॉलेज स्कूल में, कि मतलब 10th एक स्कूल से कर लिया और 12th दूसरे स्कूल से कर रहे, तो ऐसा ही कुछ समझ लो। ठीक है, अब इस प्रोसेस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्राइटेरिया आपको फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको जो कॉलेज में जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, लाइक इसका एग्जांपल भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन इज़ पॉसिबल। कुछ क्राइटेरियाज़ का हमें पालन करना है। हमें ये देखना है कि जिस कोर्स में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक मेरा अभी हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स है, तो अगर किसी कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स की सीट अवेलेबल है तो मैं उसी में ही अप्लाई कर सकता हूँ और किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता। लाइक अगर किसी कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स ऑफ़र ही नहीं हो रही है तो मैं उस कॉलेज में माइग्रेशन नहीं ले सकता। ठीक है, माइग्रेशन का बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पे आपको माइग्रेशन अलॉट होगी? माइग्रेशन का बेसिस होगा मार्क्स। इसका मतलब प्योरली वो मेरिट बेस पे जो है आपकी माइग्रेशन होने वाली है। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इतना आप मोटा मोटा समझ लीजिए। ठीक है, माइग्रेशन का जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है, कोई बोलता है भैया 6 CGPA चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, 8 चाहिए, नहीं। ये माइग्रेशन का जो परसेंटेज है, जितनी CGPA चाहिए, दोनों सेमेस्टर की मिला के आपकी CGPA बनेगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के SGPA जो बनती है उसका एवरेज आता है CGPA। तो CGPA जो रिक्वायरमेंट होगी वो कॉलेज टू कॉलेज, कोर्स टू कोर्स वेरी करेगी। ठीक है, किसी कोर्स में आपको 6 CGPA मांग रखा होगा तो हिंदू कॉलेज में या किसी और कॉलेज में आपको 9 CGPA मांगा होगा। तो इस हिसाब से जो है कॉलेज टू कॉलेज, कोर्स टू कोर्स जो है माइग्रेशन की जो CGPA है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, वो वेरी करेगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये समझ लिया है कि कोर्सेज़ में जो है मार्क्स अलग अलग रिक्वायर्ड होंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ कंडीशंस को जो हैं, क्या क्या कंडीशंस है जो हमें माइग्रेशन की जो है
जो टर्म्स एंड कंडीशंस है माइग्रेशन की हैं, तो वो देख लेते हैं। पहली बात कि स्टूडेंट्स आर अलाउड टू माइग्रेट फ्रॉम रेगुलर कॉलेजेस टू एनसी वेब और एसओएल। मतलब कि अगर आप एसओएल में पढ़ रहे हो तो आप रेगुलर में भी आ सकते हो, अगर आप रेगुलर में पढ़ रहे हो तो एनसी वेब या एसओएल में भी जा सकते हो। ठीक है, इसकी प्रोसेस को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, माइग्रेशन इज़ नॉट परमिटेड टू वन कॉलेज टू अनदर इन ए डिफरेंट कोर्स। मतलब अगर मैं अभी बी कॉम ऑनर्स कर रहा हूँ और अगर मुझे दूसरे कॉलेज में, किसी बेटर कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में किसी में बी कॉम ऑनर्स करनी है, तो उस कॉलेज में बी कॉम ऑनर्स में ही मेरा एडमिशन होगा, मेरे किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। प्लस उस जो अगर मेरा बी कॉम ऑनर्स कोर्स है, मैं किसी और कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो उस कोर्स में बी कॉम ऑनर्स की सीट खाली होनी चाहिए आपकी कैटेगरी में। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। 2-3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज वैरी करती है। अगर आप कॉलेज टू कॉलेज देखोगे वेबसाइट पे, जैसे ही आपको पता लगेगा कि वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है, सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद वेबसाइट आपको स्क्रॉल करती रहनी है। तो वेबसाइट जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे डिफरेंट कॉलेजेस की जहाँ आप लेना चाहते हो एडमिशन, लाइक मेरा बी कॉम ऑनर्स है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में। ठीक है, बी कॉम ऑनर्स में कर रहा हूँ श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में, मेरे को एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, मेरे को जानना है कि भाई इनकी वैकेंट सीट कितनी है अभी। ठीक है, वैकेंट सीट आप कैसे जानोगे? उनकी वेबसाइट को आप डेली चेक करोगे, रिजल्ट के बाद, सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद वो अपनी वैकेंट सीट निकालेंगे, उसके हिसाब से आप लोग अपना उसका फॉर्म भरोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई कि ये डिसाइड कैसे होगा कि किसको एडमिशन मिलेगा। तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया आपको अपने दिमाग में रखना है। एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स आपके कितने भी हो, कॉलेज कितना भी मांगे, 6 CGPA मांगे, 7 मांगे, 8 मांगे, 9 मांगे, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए कि आपका एडमिशन दूसरे कॉलेज में हो जाए। अगर आपको एक स्मूथ एडमिशन प्रोसेस चाहिए तो आपको ये चीज़ अपनानी है। मेरा थर्ड पॉइंट में अगली स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आप पढ़ भी सकते हो क्या लिखा है, अच्छे से एक्सप्लेन मैं अगली स्लाइड में करता हूँ। अब हाँ, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं कर रहा हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस इन आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस में है। ठीक है, मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज साउथ कैंपस से। अब मेरे को माइग्रेट करना है हिंदू कॉलेज, जो कि एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, उसमें मेरे को माइग्रेट करना है। यहाँ पे ईयर होना चाहिए फर्स्ट ईयर। तो इसमें मेरे को माइग्रेट करना है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स में है। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरे लिए कि भाई जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का टॉपर है ना, वहाँ का टॉपर है, उसके मार्क्स मेरे से कम होने चाहिए। मतलब कि मेरे से उसके ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए इन फर्स्ट ईयर। समझे? मेरा कहने का मतलब है, आई वॉन्टेड टू से दिस कि अगर आप आत्माराम में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, आप आत्माराम में पॉल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, आपको हिंदू कॉलेज में पॉल साइंस ऑनर्स के लिए माइग्रेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल फार्मूला है, आप ये डंडे की लकीर मत समझ लीजिएगा कि यही एक क्राइटेरिया है। आप दिल्ली हिंदू कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो क्या करना है आपको? सेफर साइड के लिए रहने के लिए क्या करना है? हिंदू कॉलेज का जो टॉपर होगा, हिंदू कॉलेज के फर्स्ट ईयर का टॉपर, लाइक उसकी 9.3 CGPA आ रही है एक सेमेस्टर में, सॉरी एक ईयर में 9.3 CGPA आ रही है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए एडमिशन चाहिए तो आप इतना स्कोर एक्सपेक्ट करके चलना कि इससे ऊपर ही आए, तभी आपको माइग्रेशन के लिए हिंदू कॉलेज कंसीडर करेगा। दिस इज़ एन एग्जांपल। कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, वो मार्क्स भी मांग सकते हैं, बट दिस इज़ एन एग्जांपल कि आप लोग अपना सेफर साइड पे कैसे रह सकते हो। मैनी कॉलेज डू दिस ओनली। इसी बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस जो है अपने एडमिशन को करते हैं, तो आप ये पहले से कंसीडर करके चलना है इस चीज़ को। तो अब ये काफ़ी सिंपल लग रहा है भैया कि हमने ये सब चीज़ें अपना ली है, मैंने वैकेंट सीट देख ली, मेरे कोर्स में वैकेंट है, मैंने उससे अच्छे नंबर भी लिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर बहुत अभी घमासान आपका होने वाला है कि आपको प्रिंसिपल भी रोकेगा कि भाई अगर देखो किसी कॉलेज से, लाइक अगर आपकी CGPA हिंदू के टॉपर से भी ज़्यादा आ गई, तो जाहिर सी बात है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का बच्चा वो जो प्रिंसिपल के सामने जाएगा कि भैया मेरी NOC पे साइन कर दो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे मेरा साइन कर दो, तो वो तो करेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि उसको टॉपर अपने एलुमनाई तो बढ़ाना है, एलुमनाई में अपना नाम लेके आना है, तो जल्दी से वो साइन करेगा नहीं।
ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको स्टेप्स क्या क्या लेने हैं। ये चीज़ तो आपने समझ ली होगी कि भैया ये सब चीज़ होनी चाहिए, पर आपको स्टेप्स क्या क्या लेने हैं अब इसके बाद। तो सबसे पहले आपको करना है, माइग्रेशन फॉर्म भरना है। माइग्रेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? माइग्रेशन फॉर्म आप कॉलेज से पता कर लीजिएगा, कॉलेज में शायद मिल जाता है। इसके बाद आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बोथ हिंदू कॉलेज और आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ये मैं एग्जाम्पल के लिखा है। क्या करना है आपको? जिस कॉलेज में आप हो अभी उससे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, प्लस जिस कॉलेज में अप्लाई करने वाले हो उसका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। दोनों के प्रिंसिपल से साइन करवाना है कि भाई जिस लड़के को मैं भेज रहा हूँ मैं राज़ी हूँ, मैं भेज रहा हूँ। प्रिंसिपल साइन करके देगा कि भाई मैं राज़ी हूँ, ये बच्चा आपके पास जा सकता है, इसका कैरेक्टर भी ठीक है, इसकी मार्क्स भी ठीक है, इसकी अटेंडेंस भी ठीक है, इसका मोरल बिहेवियर भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का प्रिंसिपल है वो NOC साइन करके देगा। प्लस जो हिंदू कॉलेज का स्टूडेंट है, लाइक मेरे सीट में हिंदू कॉलेज का प्रिंसिपल बोलेगा भाई कि मेरे कोर्स में सीट खाली है, इसी कैटेगरी की है और इसके अच्छे मार्क्स भी है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। दोनों की जो NOC आएगी उसको आप स्टेप लेकर के दोनों के साथ एक्सचेंज कर दोगे, या फिर जो प्रोसेस वो बताएंगे वो आप करोगे। उसके बाद आपको क्या करेगा, आप लोग आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से जो आपको NOC मिली है, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, जिस कॉलेज में आप अभी हो उससे NOC मिली है, उसको हिंदू ऑनर्स के उसमें लेके जाओगे, एडमिन ऑफिस में लेके जाओगे, जिस भी ऑफिस में लेके जाओगे उसमें आप बोलोगे कि भैया NOC है, फिर आपको हिंदू कॉलेज वाले NOC देंगे और फिर आपको वो अपने करंट कॉलेज से वेरीफाई करवानी है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हिंदू और आत्माराम को डिस्प्लेस कर लेना अपने करंट कॉलेज से और अपने फ्यूचर कॉलेज से, ठीक है। अभी मैंने वही चीज़ लिखी है नीचे कि आपको प्रिंसिपल मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि भाई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हमारे से जा कैसे सकता है, आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्लस एक और चीज़ बता दूँ, आपके लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड, एक स्ट्रॉन्ग, एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आप कॉलेज को माइग्रेट क्यों कर रहे हो। लाइक मेरा रीज़न है कि मेरा जो है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज भी घर से बहुत दूर पड़ता है, हिंदू कॉलेज मेरा बहुत पास पड़ता है, ठीक है, और मैं डिज़र्विंग हूँ और मेरे को लगता है कि मेरा कॉलेज एडमिशन बहुत अच्छे स्केल पे हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे ग्रेड भी अच्छे आ रहे हैं, मेरा मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, मेरी CGPA अच्छी आ रही है। तो ये सारे वैलिड रीज़न हो सकते हैं, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमने देख लिया। अब ये जो चीज़ें होती है ना, इन सब के लिए आपको चाहिए बहुत सारा समय। आपके रिज़ल्ट के बाद सारी प्रोसेस होने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। आपको इधर से उधर, कभी नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस भागना पड़ेगा, कभी किसी कॉलेज से किसी कॉलेज, यहाँ से एप्लीकेशन लो, वहाँ साइन करवाओ, पेरेंट्स के लाओ, ये करो वो करो, फलाना करो ढिमकाना करो। तो इसके लिए आपको चाहिए टाइम, बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारा पेशेंस, क्योंकि माइग्रेट होना एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में टेक्निकली तो पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है टेडियस टास्क है, ठीक है, कि कॉलेज के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब ये भी जान लिया हमने कि भैया क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब हमें ये बता दो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, ये नोट कर लो। पहले तो दोनों के आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, प्रिंसिपल से स्टैम्प हुआ, ठीक है, जिसमें आप प्रेजेंटली स्टडिंग हो और जिसमें माइग्रेट करना चाहते हो उसका, ठीक है। आपको एक कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, अपने HOD से साइन करवा लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको मार्कशीट चाहिए, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जो कंबाइंड मार्कशीट आती है वो आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादातर डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए। सो दिस इज़ द केस फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। आप रेगुलर ऐसे अपना माइग्रेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हो। SOL के लिए मैं बता दूं तो SOL के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने जो नॉर्थ कैंपस या अपना जो आपका SOL का ऑफिस है, जहाँ पे SOL का सेंटर है, वहाँ पे आपको जाना है, NOC लेनी है माइग्रेशन की, उसे साइन करके वहाँ पे साइन करवा के उसे लेके फिल करके उसको अपने जिस करंट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उधर लेके जाना है, और फिर उसको दोबारा सबमिट करने साउथ कैंपस आना है। उसके बाद आपका कॉलेज माइग्रेट हो जाएगा। आप SOL में आना चाहते हो तो SOL में आ सकते हो, और रेगुलर में जाना चाहते हो तो रेगुलर में जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सो इस वीडियो में बस नहीं बताना चाहता था मैं। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर CUET रिज़ल्ट। और जिनको भी माइग्रेशन कर रहे हैं वो ऐसे कर सकते हो, सारी डिटेल मैंने दे दी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए वो भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।